एक सवाल है, देखिए लिखा है एक 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.5 ओम, 0.4 ओम तथा 7.5 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 7.5 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, सवाल है हमारा। अब देखिए आपको हम विद्युत में दो सूत्र और बताए थे, एक था श्रेणी क्रम का, एक था समांतर क्रम का सूत्र। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करके बताया था, और जो समांतर क्रम का होता है वो ऊपर नीचे करके होता है, मतलब 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यह था समांतर क्रम का। अब इन सूत्रों पे आप लोगों को हम सवाल बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, मतलब 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.7 ओम, 7.5 ओम, इतने प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे, और श्रेणी क्रम का सूत्र लगाने के बाद में सबसे पहले हम R निकालेंगे, R निकाल लेंगे। तो यहाँ पे और देखिए क्या चीज दिया गया, और क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है एक 9 वोल्ट की बैटरी को। तो 9 वोल्ट की बैटरी जो लिखा है ये हमारा हो गया विभवांतर। विभवांतर हमारा हो गया, विभवांतर V बराबर हो गया 9 वोल्ट, 9 वोल्ट हो गया। अब देखिए फिर इसमें बैटरी को इतने 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 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त किया गया है। तो ये जो लिखा है 0.2 ओम, 0.3 ओम, तो ये हो जाएंगे हमारे R1, R2, R3। तो हमारा R1 कितना है, यहां लिखेंगे हम R1 बराबर हो जाएगा 0.2 ओम। फिर R2 बराबर हमारा हो जाएगा 0.3 ओम। फिर R3 बराबर हो जाएगा 0.4 ओम। फिर R4 बराबर हमारा हो जाएगा 0.5 ओम, 0.5 ओम। और फिर R5 बराबर हमारा हो जाएगा 7.5 ओम, 7.5 ओम। अब ये जितने भी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो श्रेणी क्रम का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है, यहां पे लिख दीजिए कि श्रेणी क्रम के सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार तो यहां लिख दीजिए R बराबर हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब इन सबको एक में जोड़ देना है। अब देखिए R1 कितना है हमारा, R1 की जगह पर लिखिए 0.2 प्लस R2 हमारा 0.3, फिर R3 है 0.4 प्लस R4 है 0.5 प्लस R5 है हमारा 7.5। अब इन सबको एक में जोड़ देना है। तो इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 0.5, 0.3, 0.4, 0.5, 7.5। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 5 5 10, 4 14, 14 और 3 14 3 17 2 19, 19 के 9 हो गया। अब देखिए ये हो गया 7 और एक हासिल हो गया 8, तो हमारा आ गया 8.9। राउंड फिगर में 8.9 आया है, इसको हम जो है 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 9 लिखने में। तो यहां पे हम लिख देंगे
आर बराबर हमारा जो आया निकल के वो आ गया 9 ओम। 9 ओम निकल के आया। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, इसमें दिया गया है श्रेणी क्रम संयोजित है, 7.5 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। देखिए इसमें दिया गया है कि 7.5 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो जो श्रेणी क्रम में जो जुड़े होते हैं हमारे जो है, श्रेणी क्रम में अगर किसी चीज को जोड़ दिया जाए तो उसमें जो है बराबर धारा प्रवाहित होती है। मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो हमारा ये निकल के आया है आर बराबर 9 ओम, तो हमारा जो है ये हम इसको लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा समान होती है। अब देखिए, हम विद्युत धारा हमको निकालना है, तो विद्युत धारा का हम सूत्र लगाएंगे। विद्युत धारा का जो सूत्र हमारा होता है वो धारा, यहां लिखिए विद्युत धारा I बराबर हमारा होता है V अपान R। विद्युत धारा I बराबर होता है V अपान R। अब देखिए V हमारा कितना है, तो V हमारा 9 वोल्ट, ठीक है, और R हमारा कितना निकल के आया है 9 वोल्ट। R हमारा 9 है तो V की जगह पे 9 लिख दिए, R की जगह 9 लिख दिए। अब इस 9 को इस 9 से काटे तो एक बार गया, तो जो विद्युत धारा हमारी निकली वो निकल के आ गई विद्युत धारा I बराबर हो गया हमारा 1 एम्पियर हो गया। अब जो है ये पूछ रहा है 7.5 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो अब यहां नीचे लिख सकते हैं कि 7.5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है और श्रेणी क्रम में समांतर धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यहां हम लिखेंगे कि 7.5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए विद्युत धारा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होगी, समान धारा प्रवाहित होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। तो 7.5 ओम का जो प्रतिरोध होगा उसमें भी विद्युत धारा 1 एम्पियर ही प्रवाहित होगी। अब इस सवाल में कहीं पे कोई चीज आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना।